सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, राजकीय मृदा महाविद्यालय नागौर। आज हम सिस्टेमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर से संबंधित है, उसमें से एक टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फैमिली सब फैमिली सिजिलपिनोइडी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लेग्यूमिनोसी या जिसे हम फैबेसी फैमिली भी कहते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि एंजियोस्पर्म में यह फैमिली बड़ी फैमिलियों में सम्मिलित की जाती है, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली अमॉन्ग एंजियोस्पर्म। इस फैमिली को 3 सब फैमिली में विभाजित किया जाता है। सब फैमिली पेपिलियोनेटी, जिसके वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी जो सब फैमिली है जिसे हम सिजिलपिनोइडी कहते हैं, इस सब फैमिली का अध्ययन हम 2 टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद इसके फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल डायग्राम और अन्य टैक्सोनॉमी जो कैरेक्टर सम्मिलित किए गए हैं जिसके आधार पे इस सब फैमिली को अलग किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और लेग्यूमिनोसी और फैबेसी फैमिली की जो तीसरी सब फैमिली है जिसे हम माइमोसोइडी कहते हैं उसके बारे में भी आगे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सिजिलपिनोइडी फैमिली को हम लोग केसिया फैमिली के नाम से भी जानते हैं। आपको ये जानकारी रखनी है कि एक चिकित्सक हुआ करते थे सिजिलपिनियस, और उन्होंने इस फैमिली के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी और उनके नाम के ऊपर ही इस फैमिली का नाम सिजिलपिनोइडी रखा गया है। सबसे पहले हम लोग सिजिलपिनोइडी के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है या जिसे हम मुख्य लक्षण कहते हैं, जिसके आधार पर इस उपकुल को अन्य उपकुलों से अलग किया गया है, जो कि फैमिली के फैबेसी के अंतर्गत आते हैं। आप देखें, पहला कैरेक्टर हमने टॉपिक लिया है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में सबसे पहले लिया है लीव्स स्टिपुलेट। इसकी जो पत्तियाँ होती है वो अनुपर्णी होती है, यानी अनुपर्ण इस फैमिली के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। पत्तियां जो होती है इसे पिनेटली कंपाउंड कहते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसको मैं सचित्र आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस फैमिली का जो पुष्पक्रम होता है मुख्य रूप से रेसिमोज या पेनिकल प्रकार का होता है, जिसे हम हिंदी में असीमाक्षी और संयुक्त असीमाक्षी भी कहते हैं। अगर आप फ्लावर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जो फ्लावर होता है वो पेरिगाइनस, जिसे हम परिजायंगी, और एक व्यास समित जिसे हम जाइगोमॉर्फी कहते हैं, इस प्रकार के पुष्प इसमें पाए जाते हैं। आगे जब हम फ्लोरल कैरेक्टर और फ्लोरल डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे तो सचित्र ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से मैं जानकारी दूंगा। कैलिक्स, जिसे हम बाई दल कहते हैं, उसकी संख्या इसमें 5 होती है। दलपुंज, जिसे हम कोरोला कहते हैं, उसकी संख्या भी इसमें 5 होती है। एक आपको एस्टिवेशन के बारे में जानकारी रखनी है कि इस सब फैमिली का जो एस्टिवेशन होता है वो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या जिसे हम कोरछादी विन्यास भी कहते हैं, इस प्रकार का इसमें मुख्य रूप से पाया जाएगा। पुंकेसरों की संख्या मुख्य रूप से 10 होती है, और ये जो 10 पुंकेसर होते हैं वो 5-5 के 2 चक्रों में उपस्थित होते हैं। एक और टर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्टेमिनोड, जिसे हम बंध्य पुंकेसर कहते हैं। तो इस सब फैमिली के कुछ ऐसे जीनस भी होते हैं जिसमें पुंकेसर बंध्य होते हैं, और सामान्यतः इनकी बंध्य पुंकेसरों की संख्या 3 होती है, जिसको कि हमने ब्रैकेट में दिखा रखा है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं या जो हम हेडिंग लेने जा रहे हैं इसी सब फैमिली के अंतर्गत, जिसमें मैंने अकरेंस, हैबिट और हैबिटाट, जिसको हम प्राप्ति स्थान, वितरण, प्रकृति और आवास के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो सब फैमिली है वो एंजियोस्पर्म की लार्जेस्ट फैमिली में सम्मिलित की गई है। तो इस सब फैमिली के अंतर्गत 152 जीनस, 152 जनरा और 2800 स्पीसीज इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नंबर दिए हुए बताए गए मैंने, भारत में इसके कुल 23 जीनस यानी 23 जनरा और 80 स्पीसीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप आवास के बारे में अध्ययन करें या जिसे हम हैबिटाट कहते हैं,
तो मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। चाहे आप वर्ल्ड लेवल पे देखें या इंडिया में देखें, उष्ण और उपोष्ण जो भाग होते हैं मुख्य रूप से जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पे इस फैमिली के जीनस है वो पाए जाते हैं। अधिकतर जो सदस्य होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर आर आर्बोसेंट जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम वुडी भी कह सकते हैं, कि इसके अंतर्गत, इस फैमिली के अंतर्गत जो ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो आपको काष्ठीय प्रकृति के आपको देखने को मिलेंगे। तो जो नेचर होता है वो वुडी होता है और मुख्य रूप से इसमें ट्री है वो सम्मिलित किए गए हैं। कुछ पौधों के मैंने यहाँ नाम रख रखे हैं, लिख रखे हैं। जैसे ट्री के अंतर्गत आप बोहिनिया, ये एक जीनस का नाम है जिसे हम लोकल भाषा में कचनार कहते हैं। आगे हम इमेज से भी प्लांट को पहचानने की या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा आगे। डेलोनिक्स जिसे हम गुलमोहर कहते हैं, ये सामान्यतः एक ऐसा प्लांट है जो कि डेजर्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इमली टेमेरेंडस, ये जो प्लांट है वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। केसिया फिस्टुला, अमलतास, ये एक ऑर्नामेंटल ट्री के रूप में आपको देखने को मिलेगा। सराका, अशोक की बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि बड़े वृक्षों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे और इस सब फैमिली के सदस्य हैं। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो कि श्रब या झाड़ी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सीजलपीनिया, इस सब जो चिकित्सक जो वैज्ञानिक थे उनके नाम के ऊपर ये एक जीनस है जो कि इसमें सम्मिलित किया गया है। पार्किंसोनिया, ये एक डेजर्ट का प्लांट है। आगे मैं आपको इस प्लांट की इमेज और कुछ ऐसे करेक्टर जो कि वेजिटेटिव करेक्टर है, आइडेंटिफिकेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसी प्रकार से एक और प्लांट है केसिया एंगस्टिफोलिया, ये भी झाड़ी के अंतर्गत आता है। लोकल भाषा में इसे हम सोनामुखी कहते हैं और राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जोधपुर, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, इस रीजन में ये प्लांट काफ़ी मिलता है। और सामान्यतः जब जैसे आप इस पौधे को देखते हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने प्लांट की खेती कर रखी है। पीले कलर के इसमें फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे जिसे हम सोनामुखी के नाम से जानते हैं। कुछ हर्ब के रूप में भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर प्लांट होते हैं जो कि शाक के रूप में देखने को मिलेंगे, जिसमें केसिया एप्सस, ये एक प्लांट है, एक स्पीसीज दे रखी है। और वुडी क्लिम्बर यानी ऐसे काष्ठी पौधे जो आरोहण करते हैं, किसी प्लांट पार्ट की मदद से ऊपर चढ़ते हैं, जिसे हम वुडी क्लिम्बर भी कहते हैं, जिसमें केसिया टोरा नामक एक जो प्लांट है जो कि इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो जैसा कि मैंने इसमें प्राप्ति स्थान, आवास और स्वभाव के बारे में आपको जानकारी दी। ये कुछ प्लांट है जिसके बारे में, जिसकी इमेज से हम अध्ययन करेंगे। ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये कचनार, जिसे हम बोहिनिया कहते हैं, उसकी इमेज आपको दिखाई गई है। सामान्यतः ये गार्डन के अंदर भी या घरों के अंदर भी ये पौधा आपको देखने को मिल सकता है। ये बड़ा ट्री है डेलोनिक्स, जिसे हम गुलमोहर कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्लांट है, देखने में भी सुंदर लगता है और सजावटी पौधों के रूप में भी इसको लगाया जाता है। ये आपने सामान्य जीवन में भी या कभी गार्डन में इस पौधे को देखा होगा। ये जो तीसरा पौधा आपको इसमें इमेज दिखा रखी है, जिसे हम अशोक के नाम से जानते हैं, अशोका, सराका के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी इसी फैमिली का एक सदस्य है। ये जैसा मैंने पहले आपको बताया था, केसिया फिस्टुला, जिसे हम अमलतास के नाम से जानते हैं, ये बड़ा वृक्ष या ट्री के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इमली टेमेरेंडस, ये एक प्लांट जिसके जो फ्रूट होते हैं उसमें टार्ट्रिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। ये इसके जो फ्रूट होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो ये भी इसी फैमिली का सदस्य है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिसे सोनामुखी, केसिया एंगस्टिफोलिया कहते हैं, ये जो झाड़ी के रूप में या श्रब के, हर्ब और श्रब के बीच की कंडीशन होती है, ये प्लांट भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्लांट जो कि इस फैमिली से संबंधित है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से इस प्लांट की हम पहचान, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम कैरेक्टर ले रहे हैं वो है जो रूट, वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंतर्गत हम लेंगे रूट। ये मैंने आपको दिखा रखा है। ये रूट मुख्य रूप से इसमें मूसला मूल या जिसे हम टैप रूट कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप स्टेम का अध्ययन करते हैं तो स्टेम में कुछ कैरेक्टर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इरेक्ट, इसका जो प्लांट होता है वो सीधा होता है क्योंकि मुख्य रूप से ट्री होते हैं। स्टेम सिलेंड्रिकल, जिसे हम बेलनाकार कहते हैं। सॉलिड, जिसे हम ठोस कहते हैं। हर्बेशियस एंड वुडी, शाकीय, क्योंकि कुछ प्लांट हर्ब के अंदर भी सम्मिलित किए गए हैं और मुख्य रूप से ज़्यादातर जो ट्री और श्रब है, तो जो प्लांट के अंदर, स्टेम के अंदर जो हम टर्मिनोलॉजी लिखेंगे उसमें हर्बेशियस और वुडी भी लिखेंगे। शाखित, ब्रांच्ड, ये कैरेक्टर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे।
वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो सम्मिलित किया गया है वो है इसकी पत्तियाँ, लीव्स। तो लीव्स के अंदर मुख्य रूप से जैसा मैंने पहले बताया, स्टिपुलेट, अनुपर्ण, पर्णवृंत या पीटियोल के आसपास पत्ती जैसी संरचना इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्टिपुल की अनुपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर फैमिलियों को, जो फैमिलीज होती है टैक्सोनॉमी की, उसको अलग अलग रखा गया है, यानी उसकी पहचान में अनुपर्ण की मुख्य भूमिका होती है। पीटियोलेट, पर्णवृंत उपस्थित होता है। अल्टरनेट, जो पत्तियां होती है वो एकांतरित होती है। कोलाइन एंड रेमल, जो पत्तियां होती है वो मुख्य स्तंभ और शाखाएं दोनों पर पाई जाती है। जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पहले बताई थी, एक बार फिर आप उसका अध्ययन कर लें ताकि इस फैमिली की, किसी भी फैमिली की पहचान में आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। पल्विनस बेस, ये पल्विनस बेस जिसको हम मुख्य रूप से, जो पर्णाधार होता है वो फूला हुआ होता है, जो कि लेग्यूमिनोसी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। पत्तियां होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड, सरल पत्तियां और कंपाउंड पत्तियां। कंपाउंड में जिसे पिच्छाकार पत्तियां कहते हैं उसे हम पिन्नेटली कंपाउंड कहते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां सामान्यतः आपको देखने को मिलेगी। बोहिनिया जो एक प्लांट होता है, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि पत्तियां सिंपल है, जैसा कि मैंने पहले इसकी इमेज बताई थी, लेकिन वो बाईफोलिएट जो लीफ है उसमें आपको सामान्य तो देखने को मिलेगी। बाईफोलिएट कंपाउंड लीफ का टाइप है। देखने में आपको जो पत्तियां हैं वो सिंपल दिखाई देगी। इसी प्रकार जैसे मैंने पार्किंसोनिया एक प्लांट है जो कि डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर बाईपिन्नेटली द्विपिच्छाकारी कंपाउंड पत्तियां आपको देखने को मिलेगी। उसका जो लेटरल अनुपर्ण होता है वो कांटों में रूपांतरित हो जाता है, और मुख्य रूप से जो लीफलेट होती है वो कैडुकस, या जिसे हम कहते हैं कि पत्तियां हैं वो तुरंत है, पर्णक जो होते हैं, लीफलेट का मतलब पर्णक है, वो शीघ्र ही गिर जाएंगे। और जो सेकेंडरी रैकिस होती है, जिसे हम द्वितीयक रैकिस कहते हैं, वो फ्लैट, चपटी और ग्रीन हो जाती है, और वो किस में रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाइड इनटू फिलोड। ये एक टर्म है, आपको याद रखना है, फिलोड, फिलोक्लेड और क्लेडोड, ये लीफ के रूपांतरण हैं। और टैक्सोनॉमी और जो आपके थर्ड बुक है उसमें इसकी टर्मिनोलॉजी को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो फिलोड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है पार्किंसोनिया, जिसको आप याद रख सकते हो। ये एक प्रकार की लीफलेट का पत्तियों का रूपांतरण हम कह सकते हैं। अगर हम शिराविन्यास की बात करें तो मुख्य रूप से इस फैमिली की जो पत्तियां होती है उसमें जालिकावत शिराविन्यास, जिसे हम रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं, वो पाया जाता है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स, जो कि सिजिलफिनोइडी फैमिली है, उसमें किस प्रकार के इसके कैरेक्टर होते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। ये देखिए आप इस प्लांट को आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पार्किंसोनिया का सेकेंडरी रैकिस है और ये फ्लैट हो चुका है, चपटा हो चुका है, और ये किस में रूपांतरित हो गया है, इसको हम बोलते हैं फिलोड। तो फिलोड का एक एग्जाम्पल पार्किंसोनिया की पत्तियों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसका जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, पुष्परम। जैसा कि जब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमने पढ़े थे उसमें भी मैंने बता दिया था कि मुख्य रूप से इसमें जो पुष्परम होता है वो रेसिम, मोज या पेनिकल, जिसे हम असीमाक्षी भी कहते हैं, मुख्य रूप से आपको इस प्रकार का इसमें देखने को मिलेगा। जब आप फ्लोरल कैरेक्टर का या पुष्पीय लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पुष्प जो होता है वो एक मुख्य पार्ट होता है। पुष्प के अंदर आपको ब्रैक्ट, जिसे हम फ्लोरल फॉर्मूले के अंतर्गत BR से इंडिकेट करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ब्रैक्टियोलेट, जिसे हम फ्लोरल फॉर्मूले में BRL से इंगित करते हैं, वो भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ प्लांट के अंदर। जो पुष्प होंगे वो पेडिसिलेट यानी पुष्प व्रंत है उसमें मौजूद होगा। पुष्प बाइसेक्सुअल यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही पुष्प के अंदर आपको उपस्थित आपको देखने को मिलेंगे। रेयरली यूनिसेक्सुअल, कुछ ऐसे भी प्लांट हो सकते हैं जिसमें पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं, क्योंकि इस फैमिली के अंदर कई सारी स्पीसीज़ और कई सारे जीनस सम्मिलित है, तो जैसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं वो भी आपको प्लांट के अंदर देखने को मिल सकती है। पेंटामेरस, जिसे हम पंचतई कहते हैं, जो कैलिक्स और कोरोला उनके जो नंबर होते हैं वो 5 के नंबर में होते हैं, ये आगे हम अध्ययन करेंगे। हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस, ये दोनों कंडीशन इस प्लांट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो कल के वीडियो में या जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा, उसमें इस सब फैमिली का जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्रूट, फ्लोरल डायग्राम, पुष्पीय सूत्र और इस फैमिली का आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।